गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट बीए लेसन नंबर 3 टॉपिक नंबर ई बैंकिंग। ई बैंकिंग अर्थात क्या? ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल व्यापार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का उपयोग हो रहा है। अभी हम यहाँ सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का अर्थ क्या है। ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इस व्यवस्था में बैंक के व्यवहार भौतिक स्वरूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होते हैं। बैंक की प्रक्रिया का विकास 3 खंडों में दिखाई देता है। नंबर 1, परंपरागत प्रक्रिया। बैंक के कार्य परंपरागत पद्धति से होते थे, जिसमें खाता धारक के खाता का लेखा जोखा के लिए लेजर रखा जाता था। इसके अलावा वाउचर सुरक्षित रखना, नमूने के हस्ताक्षर चेक करना जैसे कार्य किसी भी प्रकार के यंत्रों की सहायता के बिना किए जाते थे। नंबर 2, लेकिन नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना। बैंक के कार्यों की परंपरागत प्रक्रिया में बैंक की एक शाखा के कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इन कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। इस प्रकार एक शाखा की सभी कंप्यूटर्स का जुड़ाव संभव हो जाता है। परिणाम स्वरूप बैंक का कार्य सरलता से और शीघ्रता से होने लगता है। इसे हम नेटवर्क से कंप्यूटर्स को जोड़ना कहते हैं। तो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के माध्यम से बैंकों की प्रणाली में अभी कार्य बहुत ही सरल हो गया है। नंबर 3, इंटरनेट का उपयोग। बैंक के कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप बैंक की प्रक्रिया बहुत ही सरल और गतिशील हुई है। अभी हम बात करते हैं इंटरनेट, कोर बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग। विद्यार्थी मित्रों, बैंक के व्यवहार इंटरनेट द्वारा होते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए बैंक के द्वारा ई कॉर्नर या ई गैलरी जैसी व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ई कॉर्नर और ई गैलरी इस प्रकार का व्यवहार बैंक में यूनिक कोड पासवर्ड ग्राहक को देती है। बैंक ग्राहक को यूनिक कोड पासवर्ड देती है और इस प्रकार 2 रूप में व्यवहार होते हैं। वित्तीय व्यवहार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड अवित्तीय व्यवहार नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वित्तीय व्यवहार में हम बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों वित्तीय व्यवहार की। इस प्रकार के व्यवहार में बैंक खाता धारक अन्य बैंक के खाता धारक के खाते में अपने खाते से रकम जमा करवाने के व्यवहार को वित्तीय व्यवहार कहा जाता है, जैसे टेलीफोन बिल भुगतान करना और अन्य प्रकार का भुगतान करना आदि। नंबर 2, अवित्तीय व्यवहार। इस प्रकार के व्यवहार में वित्तीय व्यवहार शामिल नहीं होता है, बल्कि खातेदार बैंक से अपने खाते का स्टेटमेंट प्राप्त करता है और चेकबुक, रिक्वेस्ट, पिन चेंज, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट जैसे अवित्तीय व्यवहार करता है। तो इसे हम अवित्तीय व्यवहार में रखते हैं। इंटरनेट के उपयोग से बैंक के कार्यों में अनेक प्रकार की सरलताएं प्राप्त हुई हैं और इन सरलताओं के बारे में अभी हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी मैंने आपको ई बैंकिंग के बारे में बताया। ई बैंकिंग का अर्थ और ई बैंकिंग के 3 पॉइंट्स हैं। परंपरागत प्रक्रिया, नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना, इंटरनेट का उपयोग और फिर इंटरनेट, कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी दी गई। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसे आप नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।